कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे, शहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल 5 to 10 मिनट्स दर्स कुरान में। हमें उम्मीद है कि आप हज़रात बखैर आफ़ियत होंगे और कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। आज हमें 15वें पारे का 20वां रुकू पढ़ना है और ये सूरतुल कहफ का 8वां रुकू है और सूरतुल कहफ 18 नंबर की सूरह है। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ से 20वां रुकू शुरू होता है, आपको ध्यान से सुनना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआनि लिन्नासि मिन कुल्लि मसल वकानल इंसानु अक्सर शैइन जदला। बहुत ही आसान है, जिस तरह हम पढ़ाते हैं इसी तरह पढ़ने की कोशिश करें। अगर आप डायरेक्ट बीच वाला वीडियो देखना शुरू करेंगे या किसी बीच में से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक जो भी नई चीज़ आई है सारी समझा दी है। अगर आपने पहले वाले वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप नहीं देखा तो इस तरह पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह पढ़ने में आपको बहुत ही सहूलत होगी। वमा मनअन्नास अन युमिनू इज़ जाअहुमुल हुदा वयस्तगफिरू रब्बहुम इल्ला अन तअतियहुम सुन्नतुल अव्वलीन औ यअतियहुमुल अज़ाबु क़ुबुला वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुंज़िरीन। यहाँ पर रो के नीचे और यहाँ पर भी रो के नीचे ज़ेर आया है। रो को पूर्ण पढ़ना है या बारीक पढ़ना है, पूरी यानी मोटा पढ़ना है या फिर बारीक पढ़ना है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हमें भी समझ में आवे कि आप माशाल्लाह समझकर पढ़ रहे हैं। हम पहले भी बहुत सी बार बता चुके हैं। वयुजादिलुल्लज़ीन कफ़रू बिलबातिलि लियुदहिज़ू बिहिल हक़्क़ वत्तख़ज़ू आयाती वमा उन्ज़िरू हुज़ुवा वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिही फ़अअरज़ अन्हा। यहाँ पर ध्यान देना है। वमन अज़लमु मिम्मन, यहाँ पर नून पढ़ा जाता है लेकिन इसको नाक में पढ़ेंगे, यहाँ पर इख्फा होगा। लेकिन कोई बंदे को अगर ग्रामर मालूम नहीं है और मिम्मन ज़ुक्किर पढ़ रहा है तो भी कोई हरज नहीं है। लेकिन कुरान पाक में एक हुस्न पैदा करने के लिए अगर ग्रामर को सामने रखते हुए और ग्रामर में जैसे जैसे बताया गया है उस अंदाज से पढ़ेंगे तो कुरान पाक पढ़ने में हुस्न महसूस होगा। हुस्न यानी खूबसूरती महसूस होगी। वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिही फ़अअरज़ अन्हा। फ़अअरज़ ध्यान से पढ़ना है, चाहे थोड़ी पढ़ने में दिक्कत हो लेकिन आपको थोड़ी तकलीफ़ होगी, थोड़ी शिद्दत होगी। आप इस तरह पढ़ते रहेंगे, इंशाल्लाह एक वो वक्त आएगा कि आप अच्छे से कुरान पढ़ना सीख भी लेंगे और सिखा भी सकते हैं। फ़अअरज़ अन्हा वनसिय मा क़द्दमत यदाह इन्ना जअलना अला क़ुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हूहु व फ़ी आज़ानिहिम वक़रा व इन तदउहुम इलल हुदा फ़लन यहतदू इज़न अबदा व रब्बुकल गफ़ूरु ज़ुर रहमह लौ युआखिदुहुम बिमा कसबू लअज्जल लहुमुल अज़ाब बल लहुम मौइदुल लन। यहाँ पर गुन्ना करके पढ़ेंगे। यहाँ पर इदगाम बागुन्ना होगा। जज्म वाले नून या तनवीन के बाद, चाहे वो दो ज़बर की हो, दो ज़ेर की हो, दो पेश की हो,
اگر اس کے بعد یا واو میم نون میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں پر گننا کر کے پڑھا جاتا ہے. اس کا بھی ہم نے گرامر پہلے سکھا دیا ہے. اگر آپ شارٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو پلے لسٹ کو چیک کریں, وہاں پر ہم نے ایکسٹرا پارٹ ایڈ کیا ہے اسٹیپ نمبر 2 میں. اگر آپ ایکسٹرا پارٹ میں ہر اسٹیپ کو پڑھیں گے انشاءاللہ تو بہت ساری چیزیں آئے گی, اس میں یہ بھی ہم نے ایڈ کر دیا ہے. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا صدق اللہ العظیم. الحمدللہ 15ویں پارے کے 20 رکوع یہاں تک مکمل ہو چکے. آج کے رکوع میں ہم نے 6 آیتیں پڑھی اور سورۃ الکہف کے یہاں تک 8 رکوع ہوئے. ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. لائک کر کے ضرور بتا دیں اور اپنے دوستوں کو ثواب جاریہ سمجھتے ہوئے ضرور شیئر کریں. جتنے لوگ بھی آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.